everyone. We will continue the chapter Is Matter Around Us Pure. I think this is our second lecture of this chapter. Standard 9, chapter number 2. Is Matter Around Us Pure? Actually, we have seen in lecture 1 that most of the substances around us are not pure. They are mixture. And we have seen also mixtures are of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. मीन्स मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें मिक्सचर के बारे में. ए मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड बाय फिजिकली मिक्सिंग. A mixture is obtained by physically mixing of either elements or compounds or both in any proportion by mass. Means हमें एक मिक्सचर मिलेगा अगर हम कोई दो एलिमेंट, दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड या कुछ दोनों, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड ले लेते हैं. ऐसे किसी भी रेशियो में, मास रेशियो कुछ भी हो, मास रेशियो उन एलिमेंट्स का, उन कंपाउंड्स का, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का मास रेशियो कुछ भी हो, किसी भी प्रोपोर्शन में लेते हैं और उनको फिजिकली मिक्स करते हैं. दे विल बी मिक्स फिजिकली, नॉट केमिकली. जब वो फिजिकली मिक्स होंगे, दैट इज हमको कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलेगा, न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो वैसे कॉम्बिनेशन को, वैसे मिक्सचर को हम लोग मिक्स क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं. सो ए मिक्सचर विल बी ऑब्टेन when physically mixing of either two elements or compounds or both in any proportion by mass. And also a mixture will exhibit the property of its constituent elements or compound. मिक्सचर वही प्रॉपर्टी को शो करेगा जो इसके constituent element के पास में प्रॉपर्टी है. Okay, now after this types of mixture, we know there are two types of mixture. First is homogeneous mixture and second is what? Heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is what? A mixture having the same composition and the same properties throughout its entire bulk. Bulk means पूरा. A mixture having the same composition same होगा उस mixture का और प्रॉपर्टी भी सेम होगा पूरे बल्क में. अगर हम पूरे मिक्सचर को लेते हैं तो पूरे मिक्सचर का कोई सा भी पार्ट में आप चले जाओ, कोई सा भी पार्ट आप वहां से निकाल लो, उनकी भी प्रॉपर्टी वही होगी जो बाकी जो रेस्ट मिक्सचर बचा हुआ है उसका जो प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी उस पार्ट का भी होगा, उस फ्रैक्शन का भी होगा. इसका करने का मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई मिक्सचर लेते हैं तो उस मिक्सचर में पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट द बल्क, पूरे मिक्सचर में पूरी की पूरी मिक्सचर की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, सेम होगी. ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा वहां से कुछ अलग निकाल लिए, पार्ट निकाल लिए तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग हो जाएगा और जो इधर बचा हुआ था उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग हो जाएगा. ऐसा नहीं है. बल्क का मतलब पूरे, इंटायर मतलब पूरा, इंटायर बल्क मतलब जितना भी हमने लिया है, जितना भी वो मिक्सचर लिया है पूरे की बात कर रहे हैं. तो कंपोजिशन उनका सेम होता है, ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा मिला हुआ कहीं पे कम मिला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर तो हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि किधर सॉल्ट ज्यादा है किधर सॉल्ट कम है, ऐसा होता ही नहीं है ना. एक्चुअली वो सॉल्ट जो है वो पूरे में इक्वली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इक्वली और यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो ए मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स एंटायर बल्क. एज फॉर एग्जांपल एयर, we can't see the different composition of air and we can't tell where amount of carbon dioxide is more and where is less. Actually carbon dioxide is uniformly distributed in the air, in the atmosphere, so we can't say here CO2 or O2 is more than other places. We can't say. Air, water plus alcohol mixture. This is also an example of homogeneous mixture. Water plus alcohol, salt and water mixture, etc. Means in all these examples of mixtures, we can't see the components
of that mixture separately. हम लोग नहीं देख सकते separately because their component is mixed uniformly. वो कैसे मिला हुआ है? Uniformly मिला हुआ है. Now heterogeneous mixture. So a mixture having different composition and properties in different parts of their bulk means इसी का जस्ट उल्टा ले लेते हैं. हमने इतना मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर का अलग अलग पार्ट में ना, उस मिक्सचर के अलग अलग पार्ट में कंपोजिशन अलग अलग होंगे. मींस कहीं पे ज्यादा मिला हुआ होगा, कहीं पे कम मिला हुआ होगा सब्सटेंस. सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर विल कॉल व्हाट? हेटेरोजेनियस मिक्सचर. A mixture having different composition and properties in different parts of their bulk. Property भी अलग होगा, composition भी अलग होगा. जैसे कि chalk powder plus water. If we dissolve chalk powder in water, then what will happen? Chalk powder will precipitate in the bottom of the container. Means it doesn't dissolve properly in water. That's why we say that this is what? Heterogeneous mixture. And here sugar and salt. ये भी प्रॉपर्ली जब हम इसको शुगर एंड सॉल्ट मिला देंगे मिक्सर मिल भी जाएगा, लेकिन उनका कंपोजिशन सेम नहीं होगा. मान लेते हैं हमने लिया 100 ग्राम सॉल्ट ले लिया और 100 ग्राम ले लिया हमने क्या? शुगर ले लिया. दोनों को मिक्स कर दे तो किसी भी आप उस पूरे मिक्सर को देखेंगे तो हो सकता है कि किसी एक पार्ट में, उस मिक्सर के किसी एक पार्ट में सॉल्ट ज्यादा हो, किसी मिक्सर के दूसरे पार्ट में शुगर ज्यादा हो. ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल. सो दिस टाइप ऑफ मिक्सर विल बी कॉल्ड व्हाट? हेटेरोजेनियस मिक्सर. Now we have to study about the differences between compound and mixture. What differences between compound and mixture? Okay, so just see once, my dear children, see once the board. We have to study about the differences between compound and mixture. These are the some characteristics, that is properties, and on these properties compound and mixture will be separated, will be differentiated. First property is component or constituents and their proportion. Means कंपाउंड में और मिक्सर में कंपोनेंट्स कैसे इन्वॉल्व होंगे और उनका प्रोपोर्शन क्या होगा. See here, in compounds two or more element in definite ratio. यहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट ज्वाइन होंगे, लेकिन किसमें? डेफिनेट रेशियो में ज्वाइन होंगे. ओके, और यहाँ पे मिक्सर में टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ इन एनी रेशियो. मिक्सर कैसे बन सकता है? तो कोई दो एलिमेंट ले लो, कोई दो कंपाउंड ले लो या दोनों ले लो और उसको किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो. इन एनी रेशियो we will obtain a mixture. Point number 2, method of preparation means how they are made. So compounds are made by chemical method, compounds are made by chemical method, while mixtures are made by simple physical method. Third property, identity of components. Identity means पहचान. क्या एलिमेंट और कंपाउंड अपने पहचान को, अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन रख पाएगा कंपाउंड में या मिक्सर में? लेट अस सी. आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन अ कंपाउंड. मींस जब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे केमिकली फिक्स्ड रेशियो में तो कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं मिक्स वो कंपाउंड बनने के बाद. एज वी हैव सीन अर्लियर, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड. Sodium is toxic, chlorine is toxic, while sodium chloride is used in our everyday life. Similarly, hydrogen plus oxygen, arrow H2O. Hydrogen is a gas which burns with pop sound. Oxygen is a gas which is supporter of combustion. But what about water? Water is a fire extinguisher. So, in water, property of hydrogen and oxygen is not maintained, not retained. अभी तक इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी नहीं है. किसमें? वाटर में. वाटर हैव क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट इन मिक्सर ईच कंपोनेंट रिटेन्स देयर प्रॉपर्टी इन मिक्सर. मिक्सर में क्या होगा कि जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो अपने प्रॉपर्टी को वहां पे भी
दर्ज कराएंगे, उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मीन्स वहां पे भी वो प्रेजेंट होंगे, मिक्सर में भी अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। नेक्स्ट नेचर, नेचर मीन्स व्हाट, दे आर प्योर और नॉट। सो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस while mixtures are impure substances. Once again, as we have told in lecture number 1, what are the pure substances and what are the impure substances. मैंने पहले ही बता रखा है. Only we will see here, compound is pure and mixture is what? Impure. Next, melting point and boiling point. Melting point and boiling point will be definite, means fixed होगा कंपाउंड का, मीन्स वो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे वो बॉईल करना शुरू करेंगे या मेल्ट करना शुरू हो जाता है, लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं है, नॉट डेफिनेट। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनका फिक्स नहीं होता है, वो कंपोजिशन पे वैरी करते हैं कि हमने आखिर उसमें कौन कौन से एलिमेंट को मिलाया है, कौन कौन से कंपाउंड को मिलाया और ये मिक्सर प्रिपेयर किया और कितना मिलाया है, क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, एनर्जी चेंज। So whenever a compound will form, often energy is released or absorbed during its formation. Means compound के formation के दौरान या तो एनर्जी रिलीज होगा, मीन्स गिवन आउट होगा, और एब्जॉर्ब हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। बट इन मिक्सर यूजुअली नो एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, मींस कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं, क्या वो सेपरेट हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो फिर कैसे? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। यस, component of compound can be separated into its constituent element by only chemical means. As for example, if you want to separate the component hydrogen and oxygen from the compound water, then we will apply electrolysis of water. Which process? Electrolysis of water means when electricity is passed through this, then hydrogen gas and oxygen gas will obtain on different electrodes. But here the components can be separated by simple physical method. यहाँ पे जो कंपोनेंट है, मिक्सर के जो कंपोनेंट होंगे वो फिजिकली ही सेपरेटेड हो जाएंगे, आराम से सेपरेट हो जाएंगे। As for example, if we take the mixture of water, sand and water, then sand can be separated by what? Filtration process. Which process? Filtration. So filtration, evaporation, etc. These are what? These are physical processes. So by simple physical processes, component of mixer can be separated. Okay guys, see. So these are the 7 points, 7 characteristics on the basis of which compound and mixer are separated. If we see the example of impure substances, then what will be? Impure may be sand and water mixture. What? Sand and water mixture. Impure may be salt and water mixture, because it may be heterogeneous or homogeneous. Na, both are impure. Homogeneous mixture और heterogeneous mixture both are impure. Actually mixture को ही हम लोग बोलते हैं क्या? Impure substance बोलते हैं। किसको? Mixture को ही क्या बोलते हैं? Impure substance. So impure substance को दो पार्ट में बांटे, homogeneous and heterogeneous mixture में। तो वो सारा एग्जाम्पल जो homogeneous and heterogeneous का है वो इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ सकता है। और इधर कंपाउंड, we know कंपाउंड तो जब बनेगा तो वो तो फिक्स्ड रेशियो में बनता है, एलिमेंट्स ज्वाइंट होते हैं केमिकली और वो भी फिक्स्ड रेशियो में। सो ये प्योर सब्सटेंस होगा और वो क्या होगा? इम्प्योर सब्सटेंस, बिकॉज simplest particle of compound is what? Molecule,
And when so many molecules, millions and billions of molecules will join, combine chemically, then a compound will form. So their constituent particles are same, their constituent molecules will be same. That's why compound is what? A pure substance. So element or compound is a pure substance, while mixture, either heterogeneous or homogeneous, is a impure substance. So see here. Okay, thank you.